Hello students, myself Sudhir Pujara, Associate Professor of Mathematics from DBG Government College, Panipat. And this is our next lecture on the topic of integration. And in today's lecture, we will discuss integration by parts. Integration by parts हम कब use करते हैं? When we have to find integral of product of two functions. So here you can see if u and v be two given functions of x, then integral of u into v with respect to x is equal to u as it is integral of v minus integral of this whole function, और इस पूरे फंक्शन में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ v, और इस डेरिवेटिव को और इंटीग्रल को जो मल्टीप्लाई करके आएगा उस पूरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यहाँ पर u और v कोई भी दो गिवन फंक्शंस हैं x के, और अगर आपने उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला. तो इस फार्मूले को आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए, अगर ये आपका u आपका सपोज फर्स्ट फंक्शन है और v आपका सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस आपने इंटीग्रल करना है, किसका इंटीग्रल करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है. सो यू कैन रिमेंबर द अबव फार्मूला और अबव रूल इन दिस वे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ऑलराइट, नाउ here are some tips to choose the first function and the second function. मतलब दो functions का product है, तो उसमें से किसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको आप सेकेंड फंक्शन लेंगे. जैसे सपोज करो आपके पास है e की पावर x इंटू एक्स स्क्र, या आपके पास है एक्स स्क्र इंटू लॉग एक्स. तो इनमें से किसको आप फर्स्ट फंक्शन लो, किसको सेकेंड, ताकि आपका ये फार्मूला ईजिली एप्लीकेबल हो. तो उसके लिए कुछ हमारे पास ये टिप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इफ़ द टू फंक्शंस आर सच दैट वी डू नॉट नो द इंटीग्रल ऑफ वन ऑफ देम, हमें अगर उन दोनों में से किसी एक का इंटीग्रल नहीं पता, तो जिसका हमें इंटीग्रल नहीं पता उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे. क्या ले लेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन. सो इफ़ टू फंक्शंस आर सच दैट वी डू नॉट नो द इंटीग्रल ऑफ वन ऑफ देम, देन दैट फंक्शन हुज इंटीग्रल वी डोंट नो, जिसका इंटीग्रल हमें पता नहीं है, that should be taken as the first function. all right, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन का हम इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं. फिर जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसको सेकेंड के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है फर्स्ट फंक्शन का. तो अगर हमें दोनों फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन ऐसा है जिसका हमें इंटीग्रल नहीं पता, तो उसको हमें हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब अगर किसी इंटीग्रेंड में, मतलब जो ये दो प्रोडक्ट फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उनमें से एक फंक्शन आपका मान लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन है. ठीक है. तो अगर एक फंक्शन आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, देन यू हैव टू टेक लॉगरिथमिक फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन. सो यू शुड टेक लॉगरिथमिक फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन. जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का आपने इंटीग्रेशन करना है, तो लॉग एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्स स्क्वायर को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे. ऑलराइट, सो यू शुड टेक लॉगरिथमिक फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन. जैसे लॉग एक्स हो, लॉग एक्स का स्क्वायर हो, या लॉग की पावर लॉग 2x हो, इस तरह का लॉगरिथम इन्वॉल्व करने वाला कोई भी फंक्शन हो, दैट शुड बी टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द फंक्शन इज ए पावर ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, या जैसे एक्स की पावर n लिखा हुआ है, सो टेक दैट पावर ऑफ एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन. ठीक है. तो पावर ऑफ एक्स अगर आपके पास है, सो यू शुड टेक दैट फंक्शन एज योर फर्स्ट फंक्शन, प्रोवाइडेड अदर फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड अदर फंक्शन इज नॉट लॉगरिथमिक फंक्शन. ये तो है ही है कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ पावर ऑफ एक्स आ जाता है तो आप log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और पावर ऑफ x को सेकंड फंक्शन लेंगे. लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ x की पावर आ जाती है, तो हम x की पावर वाले को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल जो e की पावर x है उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे.
वैसे हमारे पास इन जनरल एक ये कन्वेंशन है, आइलेट बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करते हैं तो हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं या किस फंक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं टू चूज एज फर्स्ट फंक्शन। बेसिकली आप लोगों के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है तो हमने इसको पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया, लेकिन आइलेट का मतलब है इन्वर्स, आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स अगर हो तो वो फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। उसके बाद अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। ए का मतलब है अलजेब्राइक, अलजेब्राइक मतलब एक्स की पावर वाले, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 10 है, कुछ भी अगर है तो दैट इज़ द अलजेब्राइक फंक्शन। देन टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेंजेंट इस तरह के, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो अगर हम इसमें से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को निकाल दें तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन अगर है तो अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, और लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक दोनों हैं तो उनमें से लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, फिर अलजेब्राइक, और लास्ट में हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? सो दीज आर सम टिप्स टू चूज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। इससे हमारा जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना ईजी हो जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम questions related to this integration by parts. First question that we are going to discuss is this integration of x square e raised to the power x dx. देखिए इसमें algebraic फंक्शन को हम अपना फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। क्लियर? तो अब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है उसको मैंने आई मान लिया, आई राइट इट लाइक दिस, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखना है? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का कंबाइंड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर एक्स एज इट इज, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2x, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर x dx. All right. So now what is this is equal to? So x square e की पावर x माइनस, इसमें से जो 2 कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x। अब एक बार फिर से देखो, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है x और e की पावर x। इसमें से अब हम x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और e की पावर x को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो x एज इट इज़, सेकंड फंक्शन है e की पावर x, उसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड देन इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस, और दिस इज 1 इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज अगेन ए एक्स, तो ई की पावर एक्स डी एक्स। सो नाउ दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x e की पावर x, all right, plus this minus and this minus becomes 2, integration of e की power x dx. It is equal to x square e की power x minus 2x e की power x plus 2 times e की power x का इंटीग्रेशन e की power x
प्लस सी वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो लास्ट में हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐड करना ही पड़ेगा। सो दिस वी हैव डन एट द एंड। जब हमने सारे इंटीग्रल सॉल्व कर लिए तो लास्ट में हमने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी इसमें ऐड कर दिया। सो दिस इज योर आंसर, that is integration of this function x square e की power x with respect to x. All right, now come to the next question. So it is integration of log x dx. देखिए log x का हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन करने का, ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या करते हैं, log x dx को हम लिख लेते हैं log x इंटू 1 dx। ऑल राइट, नाउ टेक दिस log x एज योर फर्स्ट फंक्शन एंड 1 एज योर सेकेंड फंक्शन। नाउ अप्लाई द फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, है ना। सो नाउ व्हाट इज दिस log x, दिस इज dx का इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली x माइनस what is this integration of dx मतलब x, so it becomes integration of 1/x into x, so that is nothing but log x into x minus x cancel हो गया, 1 into dx, it becomes dx only. So what is this, now this is log x into x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x plus c where c is arbitrary constant of integration. Clear? So log x का इंटीग्रेशन अगर आपके पास है, so you can use this formula for integration of log x, that is integration of log x is log x into x minus x plus c where c is arbitrary constant of integration. All right, next question. अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर dx. अब हमने जो शुरू में डिस्कस किया था कि हमें कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये एक्स की पावर अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स की पावर 2, और हमने ये डिस्कस किया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं या लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब इसकी इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी। लॉग एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। ऑलराइट, अब आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो वैल्यू आएगी उस पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर एज इट इज, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है,
इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो एक्स स्क्वायर है, एक पावर इंक्रीज करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस। नाउ हेयर यू कम इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स का पावर 2 है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग एक्स की पावर 1, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होती है, 1 बाय एक्स, ठीक है, इनटू ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अभी हमने डिस्कस किया एक्स क्यूब बाय 3, और इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो अब ये क्या बनेगा, सो दिस इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2 जो है, ये जो 2 है और जो ये 3 है, 2 बाय 3 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, देखो अब यहाँ से आएगा हमारे पास log x और इंटू एक्स क्यूब से एक x यहाँ से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log x इंटू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास फिर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया log x इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें से जो log x है उसको हम एक बार फिर फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। सो नाउ लेट्स डू इट। सो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 एज इट इज माइनस 2 बाय 3, इस पूरे फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हमने करना है तो log x हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है हमारा log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जो सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और इस पूरे प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। नाउ सो इट इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2 बाय 3 log x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन से 1 बाय 3 कॉमन निकाल लो बाहर, आउट ऑफ इंटीग्रल निकाल लो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ गया, ऑलराइट। सो ये किसके इक्वल है, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाय 9, एक्स क्यूब बाय 3 है ना, तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई होकर जाएगा 2 बाय 9 log x इंटू एक्स क्यूब, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 बाय 9 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सारे इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिए, तो लास्ट में हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देते हैं, प्लस c वेयर दिस c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑलराइट। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ए की पावर एक्स स्क्वायर dx। देखो यहाँ पर जो एक्स क्यूब है ये हमारा एक एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया एक्स की पावर 3, और ए की पावर एक्स स्क्वायर ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सबसे लास्ट में रखते हैं, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा और एक्स क्यूब हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। इसको आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं,
लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो a की पावर एक्स स्क्वायर है इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो एक्स स्क्वायर है उसको हम t पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो जब आप एक्स स्क्वायर को t पुट करते हैं तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x dx, और राइट हैंड साइड पे t है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। सो 2x dx इज इक्वल टू dt। ऑलराइट, सो dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय dt बाय 2x। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो ये इंटीग्रल है एक्स क्यूब a की पावर एक्स स्क्वायर dx, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब a की पावर t, और dx को आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को t माना ना तो a की पावर t हो गया, और dx हमारा हो गया dt अपॉन 2x। सो दैट इज इक्वल टू 1/2, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर t dt, और एक्स स्क्वायर को हम t मान चुके हैं, सो इट बिकम्स 1/2 t a रेज टू द पावर t dt। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, t इंटू ए रेज टू द पावर t, जो ये फंक्शन आ गया हमारे पास, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, and it is product of two functions, one is t and second is a raised to the power t, where a is any given constant. All right, so we'll take t as the first function and a raised to the power t as the second function. So this integral becomes equal to 1/2 constant as it is. Now using the formula of integration by parts, first function, that is your t as it is, into integration of second function, that is a raised to the power t, माइनस डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज t, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज a रेज्ड टू द पावर t, और इस डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल का फिर से इंटीग्रेशन। Alright, so now this is equal to 1/2, ठीक है, t, a की पावर t का इंटीग्रेशन क्या है, हमने फॉर्मूला किया था, दिस इज a रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e माइनस, ठीक है, derivative of t with respect to t, that is 1 into a raised to the power t upon log a dt। ठीक है ना, so now what is this equal to, this is 1/2 t into a raised to the power t upon log a, so I am writing here only log a माइनस, अब इसमें से देखो ये 1/2 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 आ गया, और log ऑफ a दैट इज ए कांस्टेंट, सो 1/log a ये भी हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर t। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/2 t इंटू a रेज टू द पावर t अपॉन log a माइनस 1/2 1/log a की पावर t का इंटीग्रेशन होगा a की पावर t इंटू log a प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 t इंटू a रेज टू द पावर t divided by log of a minus 1/2
a raised to the power t upon, this can be written as log a का whole square plus c, that is constant of integration. अब इसमें लास्ट में एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि हमने जो t है वो क्या है, हमने एक्स स्क्वायर को इक्वल टू टी पुट किया था, तो यहाँ पर हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2, इस t की जगह पर हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए, ठीक है, माइनस अगेन 1/2 इंटू ए की पावर टी मतलब ए की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ same way we will discuss the next question. Here we have to evaluate x into e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे अगर आप देखें तो x इंटू ई की पावर x, ये फंक्शन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, और इस प्रोडक्ट को हम एक तीसरे फंक्शन से डिवाइड भी कर रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसको ऐसी फॉर्म में रिड्यूस कर सकें कि जिसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। क्या करते हैं हम, देखो इसमें दिस इज x इंटू ई की पावर x, x के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x प्लस 1 माइनस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx. Now this can be written as x plus 1 इंटू ई की पावर x, इस वाले पार्ट को ले लिया हमने, x प्लस 1 इंटू ई की पावर x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब e की पावर x को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो एक x प्लस 1 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज e की पावर x अपॉन x प्लस 1, या e की पावर x अपॉन x प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ई की पावर x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दो फंक्शंस का डिफरेंस था, तो हम इस इंटीग्रेशन को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर था, तो एक x प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। इसको अभी एज इट इज रखते हैं, तो देखो क्या फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, दिस विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई की पावर एक्स, और इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, है ना, माइनस ये वाला पार्ट आपका
1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ई की पावर x, this minus minus this becomes plus, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर x dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर x dx। ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल बीइंग द सेम, दे विल कैंसिल आउट विद ईच अदर, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ई की पावर x, और यू कैन राइट ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, where c is arbitrary constant of integration। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ we will discuss one more question, that is integration of 1 upon log x minus 1 upon log x का whole square dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो जो आपका log x है, log x को आप t पुट करो। ठीक है, अगर log x को आप t पुट करते हैं, इसका मतलब x आपका हो गया e रेज़ टू द पावर t, है ना, और इसका मतलब dx आपके पास आ गया e की पावर t dt। व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, x का हो गया डेरिवेटिव dx और e की पावर t का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर t एज इट इज इनटू dt। फाइन, अब हमारा जो गिवन इंटीग्रल था वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 बाय लॉग x माइनस 1 बाय लॉग x का होल स्क्वायर इंटू dx, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इट विल बी इक्वल टू, लॉग x की जगह हमने t पुट किया तो दिस विल बिकम 1 बाय t माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, और dx की जगह हमने पुट कर देना है e की पावर t dt। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, सो इट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t 1 बाय t इंटू ई रेज़ टू द पावर t माइनस 1 बाय टी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर t, और इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शंस 1 बाय t इंटू ई रेज़ टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर t dt। अब यहाँ पे एक बार फिर वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 1 बाय टी जो है उसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लो और ई रेज़ टू द पावर t को आप सेकेंड फंक्शन ले लो, और फर्स्ट वाले इंटीग्रल को आप इंटीग्रल बाय पार्ट से सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो इसको। तो देखो 1 बाय टी फर्स्ट फंक्शन है, एज इट इज रहेगा, ई रेज़ टू द पावर टी का इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई रेज़ टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय टी इज माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ई रेज़ टू द पावर टी का इंटीग्रल दैट इज ई रेज़ टू द पावर टी, और इस पूरे प्रोडक्ट का हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रल करना है, माइनस दिस इज 1 बाय टी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर टी dt। so it is equal to 1 by t e raised to the power t minus minus it will become plus 1 by t square e raised to the power t dt integral minus 1 by t square e raised to the power t dt, again this integral and this integral both will cancel out and we will get 1 by t e raised to the power t plus c, where c is constant of integration, और हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो x में था तो हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, t को हमने क्या पुट किया था, log x, सो इट विल बिकम 1 बाय log x एंड e रेज़ टू द पावर t मतलब x प्लस c, सो योर आंसर इज x अपॉन log x प्लस c, so that is your solution to the given problem।
So students, I hope you have understood the concepts of integration, and today we have discussed integration by parts. So here are some questions for your practice related to integration by parts. The first question here is, you have to evaluate this integral x cube into 5 raised to the power x dx. Second question, evaluate integral of x cube into log 2x dx. Next question, find the integral of 1 minus x whole square into log x dx. Next one, e raised to the power x into 1 plus x into log x e to the power x dx. Question number 5 is, find the integral of log x plus 1 divided by x plus 1 whole square dx. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x dx. इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x dx. Question number 9, evaluate integral of x square e की power x whole divided by x plus 2 का square dx. And the last question is integration of log x minus 1 whole divided by log x square dx. So students, here are some reference books for you. You can refer to these books for the topic of integration. The first one is Integral Calculus by Shanti Narayan and Dr. P.K. Mittal. एस चांद पब्लिकेशंस की बुक है ये. सेकेंड इज इंटीग्रल कैलकुलस बाय डॉक्टर गोरख प्रसाद, पब्लिश्ड बाय पोथीशाला प्राइवेट लिमिटेड. एंड द थर्ड बुक इज शॉम्स आउटलाइन सीरीज की बुक है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस. सो यू कैन रेफर दीज बुक्स फॉर फर्दर रीडिंग्स of the topic of integration. Thank you all. Thank you very much.